बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स का नेक्स्ट ग्रुप जिसमें 10 फ्रेजल वर्ब्स शामिल हैं और ये फ्रेजल वर्ब्स कॉल वर्ड कॉल से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। हम जानते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स वर्ब के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगा के फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं और जितने प्रेपोजिशन चेंज होते हैं उसी हिसाब से उनके मीनिंग्स भी चेंज होते रहते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स जो कॉल वाले हैं, कॉल वर्ड के साथ बनने वाले फ्रेजल वर्ब्स का जो 10 फ्रेजल वर्ब का एक ग्रुप जो है वो हम देखते हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस फ्रेजल वर्ब के ऊपर बना चुके हैं, वो भी आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं जो कि कॉल से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब हम देखते हैं, देखें, कॉल एट। कॉल एट, एट जो है द वर्ड एट किसी जगह के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जगह, कहीं पे किसी जगह से मिलने, किसी जगह पर किसी शख्स से मिलने जाना, जगह के लिए एट, ठीक है। एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो किसी जगह पे अगर हम किसी शख्स से मिलने जा रहे हैं या आ रहे हैं तो उसके लिए हम कॉल एट का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस यस्टरडे। ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस यस्टरडे। तो उसने मुझे अपने घर पर कल बुलाया। तो कॉल एट किसी जगह पर बुलाना, किसी जगह पर बुलाना या किसी जगह पर जाना, कॉल एट। एट जगह के लिए यूज़ होगा, किसी जगह पर बुलाना या किसी जगह पर जाना। ही कॉल्ड एट मी, ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस यस्टरडे। ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस यस्टरडे। उसने मुझे अपने घर पर कल बुलाया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में। तो देखें क्या बना, ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस यस्टरडे। तो किसी भी जगह पर, घर में बुलाया, किसी और जगह पर बुलाया, ऑफिस में बुलाया। ही कॉल्ड मी एट हिज ऑफिस यस्टरडे। घर में बुलाया, जगह, किसी भी जगह पर बुलाया, तो जगह पे जहाँ पे जिक्र होगा बुलाने का वहाँ पे हम कॉल एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, आगे है कॉल ऑन। कॉल ऑन, यहाँ पे ऊपर था कॉल एट और नीचे है कॉल एट। तो किसी जगह पर बुलाना, किसी जगह पर बुलाना, और दूसरा नीचे है कॉल ऑन, किसी को किसी से मिलने जाना, किसी शख्स से मिलने जाना, किसी शख्स से, यहाँ पे जगह का जिक्र नहीं है, किसी शख्स का जिक्र है। किसी शख्स के लिए, कहीं पे कहीं किसी शख्स के लिए मिलने जाएंगे तो हम कहेंगे कॉल ऑन। ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, यहाँ पे जगह का जिक्र नहीं होगा, उसने मुझे कल बुलाया। तो माई फादर कॉल्ड ऑन मी, माई ब्रदर कॉल्ड ऑन मी, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हैं। माई बॉस कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे, मेरे बॉस ने कल मुझे बुलाया। तो शख्स, किसी शख्स को बुलाना, यहाँ पे जगह का जिक्र नहीं, किसी शख्स को बुलाना, तो जहाँ पे हम कॉल ऑन यूज़ करेंगे। तो माई फादर कॉल ऑन मी, माई फादर कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे। किसी शख्स को बुलाना, तो किसी शख्स को बुलाना जब हम करेंगे तो उसके लिए कॉल ऑन यूज़ करेंगे। कॉल एट किसी जगह पर बुलाना या किसी जगह पर जाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब जो है वो है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है बुलाना। बुलाना मतलब अंदर बुलाना, अंदर बुलाना, कॉल इन। प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, मेहरबानी करके डॉक्टर को बुला लें। कॉल इन अंदर, प्लीज़ कॉल हिम इन द हाउस, उसको घर में बुला लें। तो कॉल इन का मतलब बुला लेना, अंदर बुला लेना। तो कॉल इन सिंपल है, ही कॉल्ड मी
इन हिज ऑफिस। तो उसने मुझे अपने ऑफिस के अंदर बुला लिया। तो किसी के अंदर बुलाना, किसी चीज़ के अंदर बुलाना, किसी घर के अंदर, किसी ऑफिस के अंदर, अंदर किसी को बुलाना, किसी को अंदर बुलाना, कहते हैं उसको अंदर बुला लें। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसको फ्रेजल वर्ब यूज़ करने के लिए उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं कॉल इन। तो प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, मेहरबानी करके डॉक्टर को बुला लें। कॉल फॉर का मतलब होता है तलब करना। तलब करना का मतलब है कि किसी बात की वजाहत के लिए तलब करना, किसी को बुलाना। फॉर के लिए, कॉल बुलाना, के लिए किसके लिए, किसी वजाहत देने के लिए, किसी बात की वजाहत देने के लिए बुलाना। तो द ऑफिसर कॉल्ड हिम फॉर एक्सप्लेनेशन। तो अफसर ने उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, वजाहत के लिए बुलाया, एक्सप्लेनेशन उससे मांगी, तलब की। तो कॉल फॉर का मतलब होता है तलब करना किसी बात के लिए। तो फॉर से ज़ाहिर हो रहा है कि इसका मतलब है कि किसी को तलब किया जा रहा है किसी बात की वजाहत देने के लिए। द ऑफिसर कॉल्ड फॉर, द ऑफिसर कॉल्ड हिम फॉर एक्सप्लेनेशन। तो अफसर ने उसको एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया। द ऑफिसर कॉल्ड हिम फॉर एक्सप्लेनेशन। अफसर ने उसको एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया, वजाहत के लिए बुलाया। तो इस तरह से कॉल फॉर। हम देखते हैं नेक्स्ट इससे आगे जो कि है कॉल ऑफ। ऑफ का मतलब जैसे हमको पता है कि बंद कर देना होता है। कॉल ऑफ बंद कर देना, बुलाना बंद कर देना, किसी को बुलाना नहीं। अब कॉल ऑफ मतलब बंद कर देना। कॉल ऑफ मतलब रोक देना, बंद कर देना। ठीक है। द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। तो मज़दूरों ने हड़ताल जो है वो ख़त्म कर दी। इसका मतलब बंद कर देना, ख़त्म कर देना। ऑफ़ कर देना से ज़ाहिर होता है कि बंद कर देना होता है। तो कॉल ऑफ का मतलब हो गया अपनी कॉल को ऑफ़ कर दिया, यानी स्ट्राइक वगैरह की कॉल जो की थी, स्ट्राइक की कॉल जो दी थी उसको ऑफ़ कर दिया। तो कॉल जो है, स्ट्राइक जो है वो बंद हो गई। इस तरह से कॉल ऑफ का मतलब किसी स्ट्राइक वगैरह को बंद कर देना। तो नेक्स्ट देखें, आगे है कॉल अप। कॉल अप का मतलब है जहन में लाना। कॉल अप कोई चीज़ इन द बैक ऑफ माइंड है या कहीं पे भूली हुई है तो उसको जहन में लाना, किसी चीज़ को याद करके जहन में लाना। तो जहन में लाना कॉल अप का मतलब जहन में लाना। तो इसके लिए हम देखें, आई कुड नॉट कॉल अप हिज नेम। मैं उसका नाम जहन में नहीं ला सका, उसका नाम याद नहीं मुझे आ सका। तो आई कुड नॉट जुमला बना सकते हैं। आई कुड नॉट कॉल अप हिज नेम। मैं उसका नाम जो है उसको नहीं जहन में ला सका। आई कुड नॉट कॉल अप हिज नेम। मैं उसका नाम जहन में नहीं ला सका। तो ये सिंपल इस तरीके से हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटेंस जो है हमारा वो है हमारे पास कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब मदद के लिए पुकारना, किसी को बाहर से पुकारना, मदद के लिए पुकारना। तो द वीमन कॉल्ड आउट फॉर हेल्प। औरत ने मदद के लिए पुकारा। द वीमन कॉल्ड द पीपल आउट फॉर हेल्प। औरत ने लोगों को मदद के लिए पुकारा। तो किसी को मदद के लिए पुकारना कॉल्ड आउट होगा। तो जिस तरह से वो चरवाहे वाली स्टोरी है, तो उस चरवाहे ने लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारा था। ही कॉल्ड आउट द पीपल फॉर हेल्प। उसने लोगों को मदद के लिए पुकारा। तो मदद के लिए पुकारना कॉल्ड आउट। ही कॉल्ड पीपल आउट फॉर हेल्प। ही कॉल्ड आउट पीपल। तो उसने लोगों को मदद के लिए पुकारा। तो कॉल
कॉल अ हॉल्ट मतलब क्या, रोकना। हॉल्ट का मतलब भी रोकना होता है। हॉल्ट का मतलब भी रोकना होता है। कॉल अ हॉल्ट, दे कॉल्ड अ हॉल्ट व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ हो रहा था उन्होंने उसे रोक दिया। रोक देना, हॉल्ट का मतलब हॉल्ट से रोक देना, तो हॉल्ट का मतलब ही रोकना होता है। कॉल अ हॉल्ट रोक देना। दे कॉल्ड अ हॉल्ट, दे कॉल्ड अ हॉल्ट व्हाट वाज गोइंग ऑन, व्हाट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ हो रहा था उसने उसको रोक दिया, जो जारी था उसने उसको रोक दिया, काम को रोक दिया। हॉल्ट का मतलब भी रोकना होता है। कॉल अ हॉल्ट का मतलब रोक देना, जो कुछ हो रहा था उसको रोक देना। कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ, कॉल फोर्थ का मतलब होगा अपनी पूरी तवानाई जमा करना, अपनी पूरी तवानाई को जमा करना, अपनी तवानाई को जमा करना, तवानाई को जमा करके किसी का मुकाबला करना, या इस तरह के जो इससे मीनिंग दिखते हैं। कॉल फोर्थ, तो कॉल फोर्थ का मतलब अपनी तवानाई वगैरह को जमा करना, तवानाई को, ताकत को जमा करना, तवानाई या तवानाई जमा करना, ताकत जमा करना। तो ही कॉल फोर्थ हिज एनर्जी एंड डिफीटेड हिज एनिमी, उसने अपनी तवानाई जमा की और दुश्मन को शिकस्त दे दी। ही कॉल्ड फोर्थ हिज एनर्जी एंड डिफीटेड हिज एनिमी, उसने अपनी तवानाई को जमा किया और दुश्मन को शिकस्त दे दी। तो सिंपल है। तो कॉल फोर्थ का मतलब तवानाई वगैरह, ताकत वगैरह को जमा करना। तो कॉल टू माइंड, जहन में लाना, कॉल टू माइंड जहन में लाना, यहाँ पे तो ऐसे ही सिंपल है, और लफ्ज़ से ही ज़ाहिर हो रहा है कि माइंड का मतलब होता है जहन में लाना, जहन में लाना। कॉल अप का मतलब भी जहन में लाना, कॉल टू माइंड का मतलब भी जहन में लाना, जहन में लाना, तो किसी बात को जहन में लाना। तो आई कुड नॉट कॉल अप हिज नेम टू माई माइंड, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू कॉल अप टू योर माइंड, प्लीज़ ट्राई टू कॉल योर लेसन टू माइंड, मेहरबानी करके अपने लेसन को जहन में लाने की कोशिश करें। तो प्लीज़ ट्राई टू कॉल हिज नेम टू माइंड, मेहरबानी करके कोशिश करें कि उसका नाम आपके जहन में आ जाए। इस तरह से हम इनके जो मीनिंग्स हैं वो इनके वर्ड से निकाल सकते हैं। बहुत हद तक हमें समझ आ जाती है कि इनके मीनिंग्स किस तरह से निकालते हैं। एक दफ़ा मैं फिर दोहरा देता हूँ आपको कि कॉल एट का मतलब होगा किसी जगह पर किसी को बुलाना, किसी जगह पर बुलाना। तो इसी तरह से कॉल ऑन का मतलब होगा किसी शख्स को बुलाना, ठीक है। किसी जगह पर नहीं बुलाना, यहाँ पे किसी शख्स को बुलाना है, जगह का जिक्र नहीं, शख्स का जिक्र है। तो ऑन। कॉल इन का मतलब किसी को अंदर बुलाना, कॉल इन अंदर, किसी को अंदर बुला लेना, कोई बाहर खड़ा है तो उसको अंदर बुला लेना, ये होगा। इसी तरह से कॉल फॉर, किसी की एक्सप्लेनेशन वगैरह, तलब करना, किसी की एक्सप्लेनेशन वगैरह मांग लेना, तलब करना। तो इसी तरह से आगे है कॉल ऑफ का मतलब बंद कर देना, ख़त्म कर देना। कॉल ऑफ का मतलब ख़त्म कर देना, बंद कर देना, स्ट्राइक वगैरह को ऑफ कर देना, कॉल को ऑफ कर देना। इसी तरह से कॉल अप का मतलब जहन में लाना, कॉल अप का मतलब जहन में लाना, कोई चीज़ उसको वापस अपनी याददाश्त में लाना। इसी तरह से कॉल आउट का मतलब मदद के लिए पुकारना, कॉल आउट मतलब बाहर लोगों को पुकारना, मदद के लिए पुकारना। तो इसी तरह से कॉल हॉल्ट, रोक देना, हॉल्ट का मतलब ही रोक देना होता है। कॉल कहना, हॉल्ट रोकना, रोकने के लिए कह देना तो मतलब रोक देना हो गया। इसी तरह से कॉल फोर्थ का मतलब इकट्ठा करना, कॉल फोर्थ इकट्ठा करना, अपनी तवानाई वगैरह को मुजतमे करना, और किसी काम के लिए भी, ये किसी काम के लिए तवानाई को कॉल टू माइंड अपने जहन में लाना। तो ये कॉल वाला जो 10 फ्रेजल वर्ब का सेट है वो आज हमने देखा है। उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो मज़ीद लोगों तक भी इनको शेयर करें। तो फिलवक्त आज के लेसन से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।